मेरा नाम राजेश गुप्ता। हर्बल का सेल एक्टिवेटर हमारी डाइट में इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हम सुबह का मॉर्निंग शेक्स लेते हैं, उसके लिए सेल एक्टिवेटर क्या रोल प्ले कर सकता है? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सेल एक्टिवेटर नाम सुन के ही आप समझ रहे होंगे कि बॉडी के लिए सेल्स के बारे में कोई चीज़ होगी। और मानिए, सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे मैं आगे वीडियो चलेगी वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। सबसे पहले सेल क्या है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ना, एक बिल्डिंग है और वो भी जो ना, जो उसमें कमरे हैं, जैसे जो रूम है ना, वो हमारे शरीर के ऑर्गन है। और जो रूम की दीवार है ना, उसको टिश्यू समझ लो। और दीवार में लगी जो ईंट है ना, उसे आप शरीर का सेल्स मान लीजिए। इसको आप क्या पता चला, इसे ये पता चला कि शरीर की छोटी इकाई जो सेल्स होती है ना, सेल्स के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेल्स रोल प्ले करने का काम करता है। और ऑर्गन से हमारा पूरा शरीर बनता है। मतलब छोटी सी शुरुआत से लेके हमारा पूरा शरीर बनने का काम एक सेल के थ्रू होता है। तो मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल आपस में मिलकर क्या बना सकती है? टिश्यू बनाते हैं। पर ये काम कैसे करता है, कितने टाइप्स के होते हैं? तो जैसे कि ईंट है, ईंट को जॉइन करने के लिए सीमेंट्स और रेती की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी देखा होगा, घर में अभी कोई भी चीज़ बनती है तो वहाँ पे रेती और बालू का ज़रूरत पड़ता है। और सेल्स को जॉइंट्स करने के लिए ना, उनके बीच में जो गैप होता है, जब सेल्स बनते हैं, जब सेल्स आपस में जॉइन करते हैं, उनके बीच में गैप रहता है। तो उसे भरने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं, जो कि सेल्स को आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाने का काम करता है। और जैसे कि न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उसमें मिलकर एक एक ब्रेन में न्यूरॉन बनाता है और उसे न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। एक टिश्यू के अंदर सेल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस टिश्यू को स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत चीज़ें लगी रहती है। जैसे हमें बताया था, ईंट के अंदर रेती, सीमेंट, बहुत कुछ लगता है, केमिकल्स लगता है। तो ऐसा एक सेल्स को स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत चीज़ें लगती हैं। जैसे कि टिश्यू में सेल्स में मिलते बहुत सारे, तो उसमें एक स्पेस पाया जाता है। आपने देखा कि जब सेल्स आपस में मिलता है ना, तो ऐसा हल्का सा उसमें गैप्स रहते हैं। तो गैप्स के अंदर क्या कहा जाता है? उसके अंदर एक होता है इंटर सेलुलर स्पेस कहा जाता है। और मतलब उसे एक सेल्स के सब्सटेंस होते हैं, और जिसे सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है। जब मैं लर्निंग करने लगा ना, तो मुझे समझ में आया ये सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके गहरे में जाएंगे ना, तो बहुत चीज़ें पता चलेंगी। बट मैं ऊपर ही आपको बता दे रहा हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, उसमें भी 3 कंपाउंड होते हैं बनते से। उसमें उसमें जैसे ना, उसमें जेल बने रहते हैं। स्टेशनरी सेल्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, और कोलाइजिन इलास्टिक प्रोटीन फाइबर। जो हम बोलते हैं ना, स्किन बूस्टर लो, उसके अंदर कोलाइजिन इलास्टिक है। ये यही चीज़ है कि कोलाइजिन जो हमारे स्किन को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्किन को कोलाइजिन के अंदर भी प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी के बिल्डअप को बनाने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्किन बूस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी से कोलाइजिन घटने लगता है, और 35 साल उम्र आते आते हमारी बॉडी में रूखापन आने लगता है। उतना स्मार्टनेस ना, ग्लो नहीं आता। क्यों होता है? वो कोलाइजिन की कमी की वजह से। मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती जा रही है। तो हमारे जो स्किल्स होते हैं ना, उन्हें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। सबसे पहले आता है, तो जैसे ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ये एक सेल लेता है जिसमें वाटरी सब्सटेंस होता है, जो कि आपके टिश्यू को जो स्ट्रक्चर देते हैं ना, उसमें देने का काम करता है। उसके फॉर्म, जैसे फ्रेम बनाने का काम होता है ना, वैसे वैसे वो फ्रेम बनाने का काम करता है। और इसी से ही जो सेल्स को न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करने का भी काम होता है, वाटर स्टोरेज का भी काम यही करता है, जो ग्राउंड है। और आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन करने का काम ये करता है। तीसरा चीज़ हमने क्या कहा था? प्रोटीन फाइबर, जो कोलाइजिन कहा था, जिसमें से कोलाइजिन होता है और रेक्टिकुलर फाइबर होते हैं। और इनमें ना फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, एक नाम का सेलुलर रिलीज करने का काम करता है। जैसे स्टेबिलिटी होती है, सपोर्ट्स होते हैं, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। एक मोटर प्रोटीन का एक सोर्स ऑफ ये रहता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या होती है? जैसे कि एक होता है टिश्यू। टिश्यू में भी 4 तरीके के होते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और एक एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, एक मसल टिश्यू कहा जाता है, और एक नर्वस टिश्यू कहा जाता है। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? वो हमारे शरीर के जॉइंट्स को, बोलते हैं ना, हमारे जैसे अभी एक मोटा हिसाब से समझे, हमारे जो लेग्स का मूवमेंट है उसको जॉइंट्स करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। जैसे बोन्स टू मसल्स को ज्वाइन करना हो, ऑर्गन से बोन्स को ज्वाइन करना हो, या मसल्स के किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, कार्टिलेज से ग्रीसिंग का काम होगा। ये सब कनेक्टिविटी करने का काम ये करता है। जैसे कोई भी चीज़ हमारे शरीर से जोड़ना चीज़ हो, बोन से या मसल से या किसी भी, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है फिब्रोब्लास्ट। इसका क्या काम करता है? ये हमारे इम्यून सेल्स को का सही रखने का काम करता है।
और माइक्रोफेजेस होता है, सेल्स प्लाज्मा होता है, जैसे चीज़ों को ये होता है। फाइबर प्लस में 8 से 10 प्रोटीन को रिलीज़ करता है, जैसे कोलाजन इलास्टिक होता है एंड ग्राउंड सब्सटेंस में जो भी रिलीज़ होने का काम, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब रिलीज़ करने का काम करता है। अभी एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर एक लाइनिंग होती है। आपने कभी देखा हमारी गट हेल्थ में ना लाइनिंग होती है, तो लाइनिंग होता है, जैसे ऑर्गन के ऊपर भी कई बार लाइनिंग देखा गया, उसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस एपिथेलियल टिश्यू को इंप्रूव करने का काम करता है। अब इसके साथ है ना कनेक्टिविटी होती है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है ना, जैसे भी करते हैं, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे सेलुलर टिश्यूज को रिलीज करता है। और अब इसके बाद हो गया मसल टिश्यू हो गया, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो मसल टिश्यू रहता है ना, उसके लिए तो आपको हमने हमेशा बोला कि आपको मसल्स इंक्रीज करना है, तो आपका बॉडी में प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके पास न्यूट्रिशन फूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं सेल्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम बोलते हैं यार नहीं, घर का खाना, घर के खाने में वो जब चीज़ है ही नहीं। अब जब रियलाइज़ करना, कभी भी आप कोई भी चीज़ खाओ ना, उसका आप बोलते हैं ना, आप गूगल में बहुत चीज़ें, तो उसका साइड इफेक्ट भी देखिए, क्या है उसमें, कितना प्रोटीन है। अब इफेक्टिव चीज़ देखिए, तो इफेक्टिव में भी जैसे दाल, चावल, भाजी, तो कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, जितनी मात्रा है उतनी मिल रही है क्या? अगर आप नॉर्मल जिम कर रहे हैं, जैसे अगर नॉर्मल आप जिम ही नहीं कर रहे, तो आप 70 किलो हो तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इनफैक्ट आप जिम कर रहे हो तो 70 ग्राम है, आपका 70 किलो वजन है तो 140 ग्राम चाहिए। तो नॉर्मली हमें बॉडी को इतना भी न्यूट्रिशन हम इंडियंस ले ही नहीं पा रहे, इसके से बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है। अब इसे नर्व टिश्यू होता है, तो जैसे नर्व टिश्यू में क्या होता है, एक न्यूरॉन करके होता है, एक ग्लैंड टिश्यू होती है। ये दो तरीके के होते हैं। ये हमारे नर्वस, मतलब हमारे ब्रेन की इंपॉर्टेंट टिश्यू को सिग्नल भेजने का काम करती है, कनेक्टिविटी भेजने का काम करती है। सेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, समझ रहे हैं? हर चीज़ के लिए, इसके लिए बड़ा हम इसे क्या करते हैं, हम गलत सलत खाने से इसे मारने लगते हैं। अब इस सेल को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें चाहिए पोषक खाना। क्या हमारे खाने में पोषक है क्या? आई गेस मेरे खाने में तो नहीं है। वो मिलेगा कहाँ से? ये बहुत ज़्यादा है। अभी क्या उसके सेल को इम्पोर्टेंट के लिए आपको न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए, आपकी वर्कआउट अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, और आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीना चाहिए। बट आजकल की जनरेशन में लाइफस्टाइल है नहीं। हमेशा मतलब जो जॉब कर रहे हैं, रात रात हो जा रहा है, फिर भी स्ट्रेस, कल का स्ट्रेस पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे खानों में न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं और नींद नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। अभी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेल्स को में। जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 3 का हमें एलमंड्स में मिलेगा, फ्लैक्स में मिलेगा, अखरोट में मिलने का काम करेगा। इसे भिगा के, मगर उतने मात्रा में मिलता है क्या? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतनी मात्रा में हमें नहीं मिलता है। इसके साथ हमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। अगर जो स्मोकिंग और प्रोसेस फूड्स आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी हमारे सेल्स मरते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जो हमारा डिप्रेशन होता है उससे इंक्रीज होता है, हमारे डैमेज सेल्स होते हैं। और एक्सेलेरेटर, अपन एजिंग प्रोसेस कर, मतलब जो हमारा एक्सेलेरेटर रहता है ना, जो हम 30 के लग रहे हैं 50 के लगने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, हमें नींद प्रॉपर चाहिए, हमें वर्कआउट चाहिए, हमें न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे ना, तो आप यहाँ तक पा ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे विटामिन सी एंड ई, ये बहुत ज़्यादा, बीटा कैरोटीन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इसमें बीटा हर्ट में मिलता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट के लिए रहता है। ये अपने कोचेस से बात कर सकते हैं, कैसे लेना है, क्या लेना है, आपके बजट के हिसाब से लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेहत रहेंगे ना, तो इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, अभी हर्बल लाइफ का शेक, वो जो बहुत ही ज़्यादा सुपर होता है, जिसमें 21 न्यूट्रिशन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं कि कुछ भी जंक फूड खा लो, हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो उसमें ये होता है, डाइटरी फाइबर होता है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, जो प्रोटीन एक तरह का माना जाता है, ऑरेंजेस में मिला जाता है, लेमन्स में मिलता है, आंवला में मिलता है, विटामिन D2, विटामिन B5, डी हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम की कमी होती है, हमारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, जिंक्स हो गया, क्रोपन हो गया, प्रोटीन हो गया, जो उसका प्रोटीन होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम्स हो गए, लैक्टोज स्वीटनेस मिलने लगता है, जो मतलब हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत होता है, जिसको सेल्स अच्छी तरीके से आ गए, सेल्स का खाना है। आप ये समझ रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, जैसे अभी सेल एक्टिवेटर में एक होता है रेस्वेराट्रोल, मैंने पढ़ा, मैं बहुत ही हैरान हो गया। रेस्वेराट्रोल मतलब कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं। जो अभी रेस्वेराट्रोल कहाँ मिल सकता है आपको, जैसे रिच फूड, जैसे एप्पल में हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, रसबेरीज हो गया, ऑरेंजेस हो गए, पीच हो गए, क्रेनबेरीज हो गए, ब्लैकबेरीज हो गए। इसके साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से लड़ने वाले, टमाटर में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, कैरेट में मिलता है, एप्रिकॉट में, अनार में है, पर उतने मात्रा में मिल रहा है क्या? आजकल की इंडियन की जनरेशन में केमिकलाइज बहुत ज़्यादा हो गया। आप कभी खेती में जाएंगे तो आपको देखो केमिकल बहुत पड़ा रहता है, तो कहाँ से हेल्दी मिलेगा? ये बहुत ज़्यादा। अभी रेस्वेराट्रोल कैसे होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट करने का काम करता है और हेल्थ टू प्रोटेक्ट हुआ क्रोनिक डिसीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता, बट ये क्या माना गया कि इसमें रिसर्च भी किया कि आपके लाइक कैंसर्स हो गए, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज, फिर ओबेसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारी अब डाइट में इसको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक हार्ट हेल्थ हो गया, आपकी ब्लड वेसल को फंक्शन करने का काम करेगा, ब्रेन हेल्थ करेगा, ब्रेन हेल्थ को स्टेबलाइज करेगा, न्यूरोलॉजी को बायोमेगा एल्जाइमर डिसीज से भी बचने का काम करेगा, मतलब ये हेल्प करेगा। और जो कैंसर होता है, अभी इसने क्लेम नहीं किया जाता, बट ये रेस्वेराट्रोल से आप कभी भी गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें लिखेगा रेस्वेराट्रोल हैज शोन, बोलते ना, इन लेबोरेटरी एनिमल स्टडीज के ऊपर किया गया कि इनहेबिट कैंसर सेल ग्रोथ को, हार्मोन इफेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा जो स्प्रेड होता है ना उसे रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया मतलब रोका जा सकता है। मतलब कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा था, बट इसे क्लेम नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बट ये सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और कोई भी जो न्यूट्रिशन का ना, ये हमारी खाना चीज़ है। और जो सेलेक्टिविटर भी बोला ना, टोटली प्लांट बेस्ड चीज़ है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे डायबिटीज़ हो गया एंड ब्लड शुगर, इसको इंप्रूव योर ब्लड शुगर को भी करता है रेस्वेराट्रोल, रिवर्स योर इंसुलिन रेसिस्टेंस को करता है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। स्किन हेल्थ एजिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेलरेट हीलिंग करता है और बोलते हैं ना स्किन को रिजेनरेट करने का काम करता है। इसमें होता है एल अल्फा लिको एसिड्स, ये मैनेज योर क्रोनिक डिसीज के लिए होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंपॉर्टेंट करता है, डायबिटीज़ को, न्यूरोपैथी ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और सबसे बड़ी हमारे सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। हमारा सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये हेल्दी रहेगा ना तो हमारे अपने आप हमारे जो ग्रोइंग होती है, जो हमारी हेल्थ में एक्टिवेशन होती है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल फील होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने का काम करता है। सेल्स प्रोटेक्ट मतलब आपको एक्टिवेट करने का काम करता है। और सबसे बढ़िया, आपको जितने भी, जिनको बहुत पतले लोगों को ना भूख ही नहीं लगती, भूख मरता है, तो आपके जो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने के लिए भी मदद करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। जो अंडर वेट वाले लोग रहेंगे और जो ओवर वेट है उनके लिए भी वेट लॉस में हेल्प करने का काम करता है। और सबसे बड़ा इसमें पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है और आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम। इसको 3 बार ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और लगातार 3-4 महीना अब इसे लेना है, नहीं कि 1 महीने लगेगा इफेक्ट नहीं हो रहा छोड़ दे। कोई भी चीज़ ये टोटली प्लांट बेस्ड है और धीरे धीरे इसका असर होता है। कोई मेडिसिन नहीं है जो तुरंत आपको असर दे देगा। और एक होता है हर्बल लाइफ का ओमेगा 3, हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है। 60% हमारा ब्रेन ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है, इसे भी आप ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, आपकी नींद के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी आइज़ के लिए अच्छा रहता है, आपकी जॉइंट्स पेन्स के लिए रहता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुकी थी। और नाइट्रोक्स आपकी नसों को चौड़ा करने का, एल सिट्रलिन और एल अर्जिनिन जैसे आप इसे लेते हैं ना, ये गैस की तरह नसों को चौड़ा करने का, ब्लड फ्लो बनाने का, जिनको नींद की प्रॉब्लम उनके लिए बहुत अच्छा है। और अब इसको पढ़ना कि नाइट्रो ऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या करता है, रिसर्च करना, तो आपको पता चल जाएगा नाइट्रोक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि जैसे जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाए ना, उसी तरीके से आप न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा के रखिए, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन का अब्जॉर्ब करते हैं, आप धीरे धीरे हेल्थी फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं और आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल